नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करूंगी वसंत पंचमी पर्व के बारे में। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सरकारी नौकरी से संबंधित थे और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे संबंधित हैं, और दूसरा जो है बच्चों के बहुत सारी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, उन सभी प्रश्नों को भी ले लेंगे। आज के दिन व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आज के दिन किस प्रकार की चीज़ों को माता सरस्वती को जरूर चढ़ाना चाहिए, हमें वसंत पंचमी के दिन क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके बाद वसंत पंचमी पर कलश स्थापना ज़रूरी है क्या? अगर रजस्वला वाला पीरियड है तो हम क्या इस समय पूजन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे भी बड़ा कन्फ्यूजन ये है लोगों को कि 2 तारीख को मनाएँगे कि 3 तारीख को मनाएँगे? कुछ लोगों का प्रश्न ये था, हमारे यहाँ गुरुवार को नहीं मनाते हैं, हमारे यहाँ ये नहीं होता है। तो इन सभी जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चंस को लेके आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। वीडियो कहीं पे भी किसी भी रीजन पे पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन और ऊर्जा प्रदान करता है। समझते हैं वसंत पंचमी के बारे में। वसंत पंचमी का जो पर्व होता है वो माता सरस्वती का प्रकट उत्सव माना जाता है। आज के दिन माता सरस्वती उत्पन्न हुई थी, उनको एक प्ररूप मिला था, उनको एक स्वरूप मिला था, इसलिए आज का दिन माता के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है बहुत सारी जगहों पर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो माता सरस्वती का पूजन होता है उसमें बहुत से लोग कलश स्थापना की बात कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि माता सरस्वती के पूजन में कलश स्थापना की कोई ज़रूरत नहीं होती है। माता सरस्वती की आप मूर्ति को स्थापित कीजिए और उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे हमारी बुक्स हो गई, सभी के घर में बुक होती है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो पूजा पाठ की बुक होगी, आप उसको ले लीजिए। उसके बाद पेन हो गया, उसके बाद कोई भी चीज़ आप लिखते पढ़ते हैं तो वो भी माता सरस्वती से संबंधित है। और जिस तरह से आप पढ़ने लिखने की कोशिश, जैसे मेडिकल प्रोफेशन पे हैं तो आपका स्टेथोस्कोप हो गया या कोई थर्मामीटर ही रख लीजिए। तो जो लोग पढ़ाई करते हैं लैपटॉप वगैरह रख सकते हैं, उसके स्थान पर रख कर उसकी पूजा करें। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक होती है वो साक्षात माँ सरस्वती का स्वरूप होती है, उनको आप रखें। दूसरा, फोटो भी रख सकते हैं, मूर्ति भी रख सकते हैं, और जगह जगह पंडालों पर मूर्तियां बैठाई भी जाती हैं, आप वहां पर भी जाकर पूजन कर सकते हैं। अन्यथा आप अपने घर में आप माता सरस्वती की एक फोटो रख लीजिए और उसी से हर साल आप पूजन कर सकते हैं। अन्यथा अगर मूर्ति आप लेते हैं और हर साल उसको विसर्जित करते हैं तो मैं उसके लिए आपको बता दूं कि हमेशा माता सरस्वती की बैठी हुई मूर्ति होनी चाहिए। बैठी हुई मूर्ति हो, माता के 4 हाथ हो, माता वीणा धारण किए हुए हो, माता एक हाथ में माला धारण किए हुए हो और एक हाथ में पुस्तक धारण किए हुए, ऐसी माता की मूर्ति और प्रसन्न चित्त वाली मूर्ति होनी चाहिए। और ऐसी ही मूर्ति को आप अपने घर में स्थापित करें। जो आपके पूर्वजों ने यूज़ किया है आप उस मूर्ति को भी ले सकते हैं। आजकल तो लोग शोपीस के रूप में ऐसे घर में लोग सजाने के लिए मूर्ति और फोटो लेते हैं। तो जो भी मूर्ति आप रखते हैं आप उसका पूजन इत्यादि रेगुलर करें। अगर आप नहीं उसको पूजा पाठ कर पा रहे हैं तो आप उनको एटलीस्ट जो है डेली प्रणाम तो करें। प्रणाम करने से, उनसे बात करने से मतलब ऐसे कि आपको प्रणाम कर रही हूँ माँ, ये काम मेरा हो जाए, आज मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, भोग लगा रही हूँ। तो फोटो या मूर्ति आप जो भी रखें तो रेगुलर उनसे कन्वर्सेशन रखें, उनको प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें किसी भी कार्य को करने से पहले। तो इस तरह से आपकी मूर्ति जागृत अवस्था में रहती है। और जो भी पुरानी मूर्तियाँ होती हैं जो हमारे माता पिता ने या हमारे घर में दादा दादी ने यूज़ की होती है, तो वो मूर्तियाँ या जो वो फ़ोटो होती है वो बहुत ही विशेष होती है। देखिए हमारे यहाँ पर जो माता सरस्वती की फ़ोटो होती है वो हर साल नहीं खरीदी जाती है। वो एक ही फ़ोटो थी, वो काफ़ी समय से वही फ़ोटो चल रही थी। क्योंकि टाइम के बाद क्या हुआ ना, फ़ोटो डैमेज हो गई तो उसके बाद हम लोगों ने उसका फ़्रेमिंग चेंज करा दिया था और थोड़ा बहुत एडजस्ट करा के फ़ोटो वही रखी थी। और जब बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो उसका फ्रेम निकाल के जो फ़ोटो होती है वो गंगा जी में विसर्जित कर देते हैं। लेकिन जो मूर्ति होती है वो हर साल हम लोग विसर्जित नहीं करते। तो आप लोग अगर अब विसर्जित करते हैं तो आप सवा महीने के बाद भी विसर्जित कर सकते हैं सरस्वती पूजन के, अथवा मतलब जिस दिन आप पूजा कर रहे हैं उसके तुरंत बाद आप विसर्जित मत कीजिए, कुछ दिन बाद ही उसको विसर्जन करना चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट, जैसे कुछ लोग 1 साल भी रखते हैं, 1 साल रखने के बाद दूसरे साल जैसे दीपावली पूजन में हम लोग लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेते हैं, तो बहुत से लोग 1 साल पूरा रख के अगले साल उनको विसर्जित करते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं।
लेकिन हमारे यहाँ पर क्योंकि एक फिक्स जो है वो दीपावली पर स्थापित होती थी, तो वही रखी जाती थी क्योंकि उस टाइम वो जागृत अवस्था में होती थी। लेकिन आपके घर का नियम जो है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें दिन का कोई भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है कि गुरुवार पड़ रहा है, शुक्रवार पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये सबसे बसंत पंचमी ऐसी तिथि है, आप कोई भी काम करना चाहें, कोई भी शुभ काम करना चाहें, शादी, विवाह, मुंडन-चुंडन कुछ भी आप करना चाहें, कोई भी शुभ कार्य के लिए सबसे सुंदर दिन जो है, इसमें कोई मुहूर्त भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि राहु काल है, ये है, वो है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप बसंत पंचमी पर कोई भी कार्य बिल्कुल कोई आपको मुहूर्त देखे बिना आप काम शुरू कर सकते हैं। और वो यकीन मानिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाली माता माता सरस्वती का ये पूजन है। उसके बाद जो चौकी या पाटा, देखिए हमारे यहाँ पर कलश स्थापना नहीं होती है सरस्वती पूजन में। अगर आपके यहाँ होती है तो आप कलश स्थापना कर लीजिएगा। हमारे यहाँ माता सरस्वती का पूजन डायरेक्ट किताब से किया जाता है, किताब पे स्वास्तिक बना दिया जाता है और जो आपका पूजन पाठ पूजन का किताब ना हो तो आप उसमें तो इस तरह से आप जो पीला कपड़ा होता है वो माता को आसन पर बैठाने के लिए पीला कपड़ा बिछा लीजिए, उसके ऊपर स्वास्तिक बना लीजिए, ओम बना लीजिए, उसके ऊपर माता को आप बैठा लीजिए। पीले फूलों का प्रयोग करना है, पीले वस्त्र का प्रयोग करना है, जो माता को चढ़ाएंगे वो भी पीला कलर का होना चाहिए। मोस्टली हम लोग कनेर का यूज करते थे, तो पीली चीजों का प्रयोग करके आप आज के दिन जो है, गुरुवार है तब तो और भी सुंदर दिन है और आराम से आप पूजन इत्यादि कर सकते हैं। अब जब कुछ लोग पूछते हैं कि मान लीजिए सरस्वती पूजन है या कोई भी पूजन है तो हम पहले किसका पूजन करें? पहले आप अपने इष्ट का पूजन करें। आपके जो भी इष्ट हैं आप उनका पूजन करें। जैसे आप वृंदावन में रहते हैं तो आप पहले आपके जो इष्ट है वहां पे उनका पूजन करें। कोई भी पूजन होता है पहले ग्राम देवता, स्थान देवता, आप कोई यज्ञ की भी विधि देखें तो पहले उन स्थानों पर कुल देवता, दुनिया भर के देवता की पूजा होने के बाद उस तिथि के देवता की पूजन किया जाता है। तो आप पहले इन चीजों को ध्यान रख लें। दूसरी बात, जब लोग पूछते हैं कि क्या हम किस तरह का भोग चढ़ाएं, देखिए बेर का भोग लगाना बहुत जरूरी है। पीली चीजों का भोग लगा सकते हैं आप, चने दाल का हलवा हो गया, विभिन्न प्रकार के मिष्ठान हो गए, ठीक है, बेर तो जरूर लगाना है। उसके बाद कमल का फूल, कमल का फूल माता सरस्वती को बहुत ही प्रिय है। कमल का फूल अवश्य उनको चढ़ाएं। कमल के फूल की माला, कमल गट्टे की माला, अगर आप सिद्ध करना चाहें तो सिद्ध करने पे आए तो आज के दिन कमल गट्टे की माला भी सिद्ध हो जाती है। जो भी सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है, थोड़ा आपको पढ़ने में डिफिकल्टी होती है, आज के दिन उस सब्जेक्ट को जरूर पढ़ना चाहिए। थोड़ी देर ही पढ़िए लेकिन पढ़िए। उसके बाद बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है रंगोली बनाएं कि नहीं। बिल्कुल बनाइए, आज के दिन रंगोली जरूर बनानी चाहिए। और जहाँ पर माता की स्थापना की जाती है उसके नीचे ही आटा और हल्दी मिलाकर ऐपन बनाया जाता है, ठीक है। तो ऐपन आप जरूर बनाइए और उसके बाद ही माता को पाटे पे स्थापित करके और फिर माता की मूर्ति आप रख सकते हैं। भोग में जितनी पीली तरह की चीजें होती हैं आप माता को भोग लगा सकते हैं। उसके बाद सफेद पुष्प से भी आप माता का श्रृंगार कर सकते हैं। उसके बाद गुलाब का फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। माता को रक्षा सूत्र अवश्य अर्पित करें। माता को रक्षा सूत्र अर्पित करने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सुहाग की जो सामग्री होती है वो भी आप माता को अर्पित करें। जो झंडा लोग लगाते हैं बसंत पंचमी के दिन वो पीले कलर का झंडा अवश्य लगाएं। पीला कलर का झंडा बहुत ही शुभ माना जाता है। गुरुवार की तिथि तक तो वो और महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न होता है लोगों का, हम व्रत करें कि नहीं करें। तो देखिए जब तक आप पूजा नहीं करते तब तक आपको व्रत करना है, उसके बाद आपको व्रत करने की जरूरत नहीं है। जो माता शारदा की पूजा होती है वो मोस्टली विद्यार्थी करते थे और इसमें माता शारदा के जो पूजन है वो विशेषकर ज्ञान से संबंधित है। तो आज के दिन आप भूखा प्यासा रह के बच्चों को करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको भावना और पूजन इत्यादि का दिन है, तो आप उसके लिए इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है वो बात आती है कि हम अन्नप्राशन इत्यादि आदि कर सकते हैं कि नहीं। एक महिला का प्रश्न था अन्नप्राशन कर सकते हैं कि नहीं। मैं ऑलरेडी बता दिया है और पहले भी मैंने, आप पुरानी वीडियोस में भी चेकआउट करेंगे तो सरस्वती पूजन के दिन आराम से आप बच्चे का अन्नप्राशन, नामकरण, कुछ भी आप करना चाहें शुभ काम तो वो कर सकते हैं। जो सरस्वती पूजन का वसंत पंचमी का दिन होता है वो वैसे ही शुभ होता है। देखिए गुप्त नवरात्रियां चल रही हैं तो नवरात्रि में कोई तिथि आपको लेने की जरूरत ही नहीं है, सारी तिथियां शुभ हैं, सारे मुहूर्त शुभ हैं, चाहे राहु काल हो वो भी शुभ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न आता है सर्वार्थ सिद्धि योग। बहुत से लोग माता सरस्वती का पूजन सर्वार्थ सिद्धि योग में करते हैं, तो उनके लिए मुहूर्त नोट कर लीजिए। सुबह 9:14 से लेके 12 बजे तक ये मुहूर्त रहेगा। आप हवन इत्यादि जो भी करना चाहते हैं वो इसी मुहूर्त में कर लें।
उसके बाद देखिए क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आज के दिन आपको किताब कॉपी संबंधित कोई भी चीज़ें जैसे पेज है, बहुत से बच्चे पेज ओज फाड़ने लगते हैं, पेज नहीं फाड़ना चाहिए। आज के दिन आपको पेन इत्यादि जो होते हैं प्लास्टिक में हम लोग डस्टबिन वगैरह में डाल देते हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मोर पंख का जैसे लोग क्या करते हैं पुराना आज के दिन निकालेंगे, पुराना फेंक देंगे और नया लगा देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो बात आती है, जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है या मान लीजिए आपका कथक का ही आप कोई डांस वांस ही सीखते हैं या आपका कोई भी रिलेटेड जो आपकी सीखने की चीज़ें हैं, वो उन चीज़ों को आप डैमेज भी हो तो आज के दिन आपको नहीं फेंकना है, नहीं हटाना है, उसको इधर-उधर नहीं करना है। आपकी किसी भी जो चीज़ सीखने की चीज़ है, उन सब चीज़ों को ध्यान से इधर-उधर नहीं करना है। नेक्स्ट जो बात आती है, माता सरस्वती से संबंधित आज के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, वाणी पर अपनी मधुरता स्थापना करनी चाहिए या ऐसा वैसे भी माता सरस्वती का जो भी भक्ति या जो भी भक्त होते हैं या जो उस प्रकार की पूजन इत्यादि करते हैं, तो वो मृदुभाषी होना चाहिए। जिसके पास जितनी विद्या है वो उतना मृदुभाषी है। तो मृदुभाषी मीठा बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को कष्टदायी नहीं बोलना चाहिए। आज के दिन इस प्रकार की चीजें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो बात आती है वो बात आती है पेड़ पौधों से संबंधित। आज के दिन यानी वसंत पंचमी के दिन जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, पेड़ को ट्रांसप्लांट करते हैं एक गमले से दूसरे गमले को। आज हम सरस्वती पूजन है तो आज हम कुछ विशेष करेंगे तो पेड़ ही इधर उधर करने लगे। आज के दिन आपको नहीं करना है, विशेषतर आपको नहीं करना है, पेड़ों को हार्म नहीं पहुंचाना है, इधर उधर चीजों को नहीं करनी है, जो जहाँ है उसको वहीं रहने दीजिए। पंचमी के दिन वैसे भी इन चीजों को नहीं किया जाता है, तो इस प्रकार इन चीज़ों को आपको नहीं करना है। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है रजस्वला है, तो आप कैसे पूजन करेंगे? आप तीसरे दिन के बाद माता का भोग बना सकते हैं, लेकिन छठवें दिन से पहले आप पूजन नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार से आप पूजन नहीं कर सकते। आप हाथ जोड़ के वहाँ पर कथा इत्यादि सुन सकते हैं, माता के लिए गीत संगीत हो रहा है तो वो सुन सकते हैं, पुष्प इत्यादि तोड़ के ले आके दे सकते हैं, उसको धो के कोई दोबारा यूज़ कर लेगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको करनी है, अन्यथा आप चीज़ों को ना करें। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए यूज़फुल रहेगी, और अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है मन में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अन्नप्राशन के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि अन्नप्राशन के दिन शहद से ओम लिखा जाता है बच्चे के जीभ पर। तो आप दूध से बहुत से लोग लिखते हैं, बहुत से लोग शहद से लिखते हैं, तो देखिए बहुत से लोग गंगा जल में हल्दी मिला के लिखते हैं। जो आपके यहाँ का कल्चर हो उस तरह से आप घी में हल्दी मिला के लिखते हैं। तो अन्नप्राशन के दिन का जो है आप कर सकते हैं। बहुत से लोग आज ही के दिन बच्चों को पढ़ाना भी शुरू करते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखिए सर्वार्थ सिद्धि योग के मुहूर्त का ध्यान रखिएगा, उसमें आप अपने बच्चे को अगर आप पहली बार पढ़ा रहे हैं तो आप उसको पेंसिल इत्यादि पकड़ना, आप जो मोर पंख लगा के माँ को जो आप मोर पंख चढ़ाएंगे वही मोर पंख पेंसिल में उसको बांध दीजिए, उसके पढ़ने में उसके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, पीली चीज़ें हमेशा माता सरस्वती की हमेशा फेवरेट है, और इस तरह की चीज़ें ही आपको बच्चों को बनानी चाहिए और पहनानी चाहिए। और उसके बाद पूजन इत्यादि जैसे पीला चंदन है तो बच्चे को लगा के रखिए, और अगर आपने उस दिन उसका पढ़ाई इत्यादि शुरू करवाया है या पूजन इत्यादि करवाया है उस दिन, तो आप उस विशेष सर्वार्थ सिद्धि का मुहूर्त मैंने आपको बता दिया 9:14 से लेके 12 बजे के बीच में आप करा सकते हैं। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है बोलने में, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, आज के दिन जो बसंत पंचमी का दिन होता है उस दिन बहुत विशेष उपाय किए जाते हैं। उन विशेष उपायों को मैं शॉर्ट्स में भी शेयर करूँगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा कुछ उपाय, आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार देवी पुराण के अनुसार जो भी उपाय हैं वो मैं आप सभी से शेयर करूँगी, और वो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। मिलती हूँ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो में जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी के लिए वसंत पंचमी का पर्व मंगलमय हो, शुभमय हो। माता सरस्वती की कृपा आप सभी पर बने रहे, आप सभी ज्ञानवान रहे, इसी मनोकामना के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ सरस्वती।